राजद का कार्यकर्ता किसी भी जाति का है, उसका अपराध में संलिप्तता होनी एक आम सी बात है। राजद और अपराधी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अभी ये जो महासेतु गिरा है उसमें तेजस्वी जी को भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो उसकी जांच तो हम करवा ही रहे हैं, पर जांच में एक बात पता चली है, तेजस्वी जी ने बतौर मंत्री 10 जनवरी 2023 को ही वो पूरक एग्रीमेंट साइन किया था उस कंपनी के साथ। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस समय के तत्कालीन मंत्री की भी जांच होगी ना। राजद अगर भ्रष्टाचार की बात करता है तो फिर वो आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाली बात हो गई ना। ये राजद का ही राज था जिसमें कानून व्यवस्था को जंगल राज और इनके राज को भ्रष्टाचारियों का राज कहा गया। ये तेजस्वी जी के पिताजी हैं ना जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता हैं। आप यकीन माने पितृपक्ष का मेला चल रहा है, फिर से जो अपराधी सर उठा रहे हैं अपने राजनीतिक आकाओं के शह पे, उनको मैं सिर्फ याद दिला देता हूं, पितृपक्ष चल रहा है। गया में हमने पिंडदान का बढ़िया इंतजाम करा रखा है। बेहतर होगा या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। देखिए, बिहार में जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं उसको लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए यह साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में पुल बन रहा है वो पुल गिर जा रहा है और ऐसे में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर हमला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट पुल चल रहा है? भाई, अगर अभी ये जो महासेतु गिरा है उसमें तेजस्वी जी को भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो उसकी जांच तो हम करवा ही रहे हैं, पर जांच में एक बात पता चली है, तेजस्वी जी ने बतौर मंत्री 10 जनवरी 2023 को ही वो पूरक एग्रीमेंट साइन किया था उस कंपनी के साथ। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस समय के तत्कालीन मंत्री की भी जांच होगी ना। राजद अगर भ्रष्टाचार की बात करता है तो फिर वो आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाली बात हो गई ना। ये राजद का ही राज था जिसमें कानून व्यवस्था को जंगल राज और इनके राज को भ्रष्टाचारियों का राज कहा गया। ये तेजस्वी जी के पिताजी हैं ना जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता हैं। कोर्ट ने उन्हें सजा दे दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में। इसलिए तेजस्वी, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जरा अपने आप पे भी नजर डालें, अपने परिवार के लोगों के भी भ्रष्टाचार को बताएं और जांच अगर होनी है तो आप कहें कि जब आप मुख्यमंत्री होंगे तो अपने माता पिता के कार्यकाल की भी जांच करवाएंगे। कहें इस बात को। कुंतल जी, जिस तरीके से आप लोगों के नेता नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, इसको लेकर अब जाकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर राजद के लोग, या फिर तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो लगातार हमला कर रहे हैं आपकी सरकार पर और कह रहे हैं कि बस नाम का समीक्षा बैठक होता है, औपचारिक समीक्षा बैठक किया जाता है, कार्रवाई किसी पर नहीं होती है और ऐसे में जो बैठक होती है उसमें ना डीजीपी रहते हैं ना पटना के तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं। तो इस समीक्षा बैठक का औचित्य क्या है? एनडीए की सरकार आई 2005 में और राष्ट्रीय जनता दल के पोषित गुंडे बिहार छोड़ दिए थे। सुशासन की सरकार ऐसी ही नहीं कहा जाता है ना। ये एनडीए की ही सरकार थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली ही सरकार थी जब गुंडे बदमाशों ने बिहार छोड़ दिया। और आज जब हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो आप यकीन माने पितृपक्ष का मेला चल रहा है, फिर से जो अपराधी सर उठा रहे हैं अपने राजनीतिक आकाओं के शह पे, उनको मैं सिर्फ याद दिला देता हूं, पितृपक्ष चल रहा है। गया में हमने पिंडदान का बढ़िया इंतजाम करा रखा है। बेहतर होगा या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। नवादा घटना को लेकर देखिए कुंतल जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राजद के लोगों पर आरोप मढ़ाया, कहा है कि जिस तरीके से बिहार में जितनी भी घटनाएं घटती है उसमें 70% लोग राजद के रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे कुंतल कृष्णा? जीतनराम मांझी जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो जमीन की सच्चाई कह रहे हैं। वैसे भी नवादा की घटना के आरोपी पकड़े गए हैं और उनका तो सीधा सीधा संबंध राष्ट्रीय जनता दल से, ये बात पता चल रही है। सीधा सीधा संबंध। एक कोई यादव है, वो राष्ट्रीय जनता दल का वहां पे सक्रिय कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है, लालू परिवार से उसके संबंध है। जीतनराम मांझी जी जो बात कह रहे हैं उसमें तथ्य तो है ही है ना। लंबा अनुभव है उनका, वो कोई बात कह रहे हैं तो तथ्य के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं।
राजद विधायक कह रहे हैं कि यादव फोबिया हो गया, इसलिए यादव को वो टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे में जो जातियों की बात की जाए, दंगा भड़काना चाहते हैं, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं जीतन राम मांझी। राजद के कार्यकर्ता यहाँ दंगा भड़काते हैं और गुंडा बदमाशी करते हैं, कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं। राजद का कार्यकर्ता किसी भी जाति का है, उसका अपराध में संलिप्तता होनी एक आम सी बात है। राजद और अपराधी एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा बार बार प्रूफ हुआ है बिहार में। भाई, राजद के राज को माननीय हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। बात किसी जाति की नहीं है, बात मानसिकता की है, और वो मानसिकता है राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता, अपराध को पोषित करने की मानसिकता। और यही मानसिकता है तेजस्वी की, तेजस्वी के पिताजी की, उनके दल की और उनके पूरे परिवार की। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णा थे और जमकर निशाना साध रहे थे राजद पार्टी पर, तेजस्वी यादव पर, साथ ही राजद पार्टी के लोगों पर। यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से कोर्ट की ही कहीं ना कहीं संज्ञा थी, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से राजद का राज जो है बिहार में वो गुंडा राज, जंगल राज है। ऐसे में जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उस विभाग के, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट अगर फूल चल रहा है तो उसके आरोपी तेजस्वी यादव हो सकते हैं। नवादा घटना को देखते हुए क्या कुछ कहते कुंतल कृष्णा आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे के सामने सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।